ईरान ने इजराइल पर कई बड़े हमले किए। तेल अवीव ओहलो में काफी नुकसान हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक से इजराइल में कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। ईरान के हमलों से दहल गया इजराइल। राजधानी तेल अवीव में मिसाइलों ने बरपाया कहर। आग की लपटों में घिरी बड़ी बड़ी इमारतें। बारूदी विस्फोट से रिहायशी इलाकों में तबाही। IRGC के आक्रामक अटैक से बड़ी इजराइल की चुनौती। ईरान अपनी मिसाइलों के बौछार से इजराइल को दहला रहा है। अलग अलग लोकेशन से धावा बोलकर इजराइल के बड़े शहर टारगेट किए जा रहे हैं। IRGC का दावा है कि मिसाइलें बेहद सटीक जगहों पर गिराई जा रही हैं, जिससे इजराइल में भारी तबाही हो रही है। एक के बाद एक इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई। साथ ही ये भी संदेश दिया कि जंग के मोर्चे से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को फिर से दहलाया। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी और तेज धमाकों के साथ आग लग गई। इजराइल ने खतरे को देखते हुए कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया था। बावजूद इसके राजधानी में भारी नुकसान की खबर है। ईरान की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद इजराइल के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन बजाए गए। तेल अवीव के आसमान में एक के बाद एक कई मिसाइलें देखी गई। रात में हुए इस हमले की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से इजराइल की राजधानी में भारी तबाही हुई। कुछ जगह से लोगों के फंसे होने की खबरें आई, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल के होलोन शहर को भी निशाना बनाया। IRGC ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे बड़े हिस्से में चुनौतियां बढ़ गई हैं। हेलोन में मिसाइल हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का उठता गुबार पूरे इलाके में दहशत का सबब बन गया। IDF ने दावा किया कि जिस जगह ईरान की मिसाइलें गिरी वो पहले ही खाली करवा लिया गया था। लेकिन आग लगने की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई गाड़ियां भी जल गई हैं। ईरान के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। अपनी मिसाइलों से इजराइल को दहलाने में ईरानी सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही।
युद्ध के लिए ईरान लगातार इजराइल को दोषी बता रहा है। मिसाइलों के साथ ही ईरान अपने घातक ड्रोन के जरिए भी इजराइल पर धावा बोल रहा है। IRGC ने एक साथ कई ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया। ईरान के सीरियल मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोक पाना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कुछ मिसाइलों को आयरन डोम ने मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम ने तेल अवीव की ओर बढ़ रही एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया। हालांकि ये सिस्टम आमतौर पर कम दूरी वाले रॉकेट और ड्रोन से ही मुकाबला कर पाता है, लेकिन इस बार बैलिस्टिक मिसाइल को भी नेस्तनाबूद उसने कर दिया। तेहरान की तरफ दागी गई कुछ और मिसाइलों को भी IDF ने इंटरसेप्ट किया, जिससे बड़े नुकसान को रोकने में कामयाबी मिली, मगर खतरा अभी टला नहीं। ईरान अपने हमलों से इजराइल के सबसे महफूज समझे जाने वाले शहरों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने निर्देश दिया है कि ईरान में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा और कुछ जोड़ना ना तो सही है ना ही जरूरी है। कथनी की तुलना में करनी ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल फैसिलिटी, हम इन दोनों खतरों को खत्म कर देंगे, वो बच ही नहीं पाएंगे। जून को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। IDF के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इजराइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए मिसाइलों से प्रहार किया। ये सिलसिला लगातार जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को दहला रहे हैं। युद्ध थमने कहीं फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।